दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस न्यू वीडियो में। तो आप लोग क्या करते हैं कि गांव में रहते हैं, इधर मज़दूरी करते हैं, उधर मज़दूरी करते हैं, लेकिन कितना भी मज़दूरी कर लें आप लोग पैसे को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, कहीं पर जमा नहीं कर पाते हैं। जितना आप लोग कमाते हैं वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें, आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं आप लोगों के लिए 3 बिजनेस लेके आया हूँ। अगर वो 3 बिजनेस आप लोग करते हो तो अच्छा खासा आप पैसा कमा पाओगे और उस पैसे को आप बचा भी पाओगे। देखिए, आपके पास अगर घर में 5 लोग हैं या 4 लोग हैं, कितने भी लोग हों, आपके घर में खर्चा तो होगा ही। अगर किसी के वहाँ मज़दूरी करोगे, किसी के वहाँ काम करोगे, तो काम करके आप कितना पैसा कमा लोगे, आप घर का खर्चा नहीं उठा पाओगे। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए 3 बिजनेस लाया हूँ। तो ये 3 बिजनेस आपको बताऊँगा और इन तीनों बिजनेस में से आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर ये तीनों बिजनेसों में से एक बिजनेस आपने स्टार्ट किया तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाओगे और उस बिजनेस को आप आगे तक लेके जा सकते हो। और बाद में आओगे और मेरी वीडियो में कमेंट करोगे कि आपने उस बिज़नेस को बताया था और मैंने उस बिज़नेस को किया तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और तो अब चलिए बात करते हैं कि वो बिज़नेस कौन सा है। 3 बिज़नेस मैं आपको बताऊंगा। पहला बिज़नेस है कि आप लोग देखते होंगे कई सारे लोग गांव में फेरी करते हैं और शहर में भी बहुत सारे लोग फेरी करते हैं। सब्जी का जो धंधा है ये बहुत बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप ये सब्जी का धंधा करना चाहते हैं और सब्जी का धंधा सुनकर के आप भाग मत जाना। देखिए, इसमें प्रॉफिट कम नहीं है और इसको आप लोग कर तो लेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे इस बिज़नेस को तो मुझे पता है पहले से। तो देखिए, पता तो आपको होगा लेकिन इसको करने का तरीका आपको नहीं पता होगा। तो वो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसमें प्रॉफिट कितनी होगी, माल कहाँ से लाना है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, बहुत सारे लोग अपना खुद का शॉप करते हैं, कुछ लोग मार्केट में माल बेचते हैं, कुछ लोग फेरी करते हैं। तो आप ये तीनों में से एक चुन सकते हो। या आप शॉप खोल सकते हो, या फेरी कर सकते हो, या आप कहीं पर भी माल बेच सकते हो। तो आपको माल बताता हूँ कि लाना कहाँ से है। देखिए, आपके नज़दीक में अगर कोई मंडी है तो उस मंडी में जाकर के आप माल ले सकते हो। जैसे लौकी हो गई, तुरई हो गई, भिंडी हो गई, आलू हो गया, टमाटर हो गया। सब्जी में बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो जो माल बिकता है वो माल आप लाइए, उसे बेचिए। और ऐसा माल आप मत लाना कि जिसमें लॉस हो जाए। बाद में आप कहोगे आपने बताया था और मेरा लॉस हो गया। तो ऐसा माल लाना जो माल बिके। तो उस सब्जी को लाकर के आप मार्केट में बेच सकते हो। तो मार्केट में आप अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हो। देखिए, आपके गांव में बहुत सारे लोग होंगे, वो लोग करते होंगे इस बिज़नेस को। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जी वाला जो धंधा है वो कैसे करना है और किस तरीके से करना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा बिज़नेस। दूसरा बिज़नेस ये है कपड़े वाला। देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ लोग शॉप लगा लेते हैं, कुछ लोग फेरी करते हैं। तो इस तरीके से भी आप बिज़नेस कपड़े वाला कर सकते हो। या आप शॉप लगा सकते हो या आप कहीं फेरी कर सकते हो। सिटी में भी और गांव में भी ये बिज़नेस चलता है। कुछ लोगों की एक कहावत है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें अगर मिलती रहें तो आदमी का जो जीवन है वो चलता रहेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप कपड़े वाला बिज़नेस करें, अच्छा खासा चलेगा। तो कपड़ा आपको पता ही है कि हर कोई पहनता है, तो आप कपड़े वाला बिज़नेस कर सकते हो। किसी बड़ी दुकान से लाइए माल और उसको फेरी करके या कहीं पर शॉप लगा करके आप बेच सकते हो। और आप लोगों ने देखा होगा कि मनमाना पैसा लेते हैं कुछ लोग। तो आपको मनमाना पैसा नहीं लेना है, अच्छी तरीके से बिज़नेस करोगे तो ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि तीसरा बिज़नेस कौन सा है। तो तीसरा बिज़नेस ये है कि आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में या गांव में कुछ लोग फेरी करने आते हैं, या अगर आपके गांव में या आसपास कहीं चौराहा है वहां पर इसे लगा सकते हो। देखिए, आपको एक ठेला लेना है और वहां पर आप लोग बर्गर
या बतासे का स्टॉल लगा सकते हो। देखिए, आप बतासा अपने आप भी बना सकते हो या आप ख़रीद सकते हो। सैकड़े के हिसाब बतासा मिलता है और उस बतासे को आप ला कर के मटर अपने आप बनाइएगा और पानी जो है आपको बनाना पड़ेगा और बाद में आप उसे बेच सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि मटर की जगह आलू को भरते हैं कहीं कहीं, और मेरे वहाँ क्या होता है कि मटर वो लोग भरते हैं, बतासे के अंदर मटर भरते हैं। तो आप मटर या आलू कुछ भी भर सकते हो। तो आप इस तरीके से बतासे का और कपड़े का और आप सब्जी का धंधा कर सकते हो। इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है ये तीनों बिजनेस में जो मैंने आप लोगों को बताया है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं है, अच्छे करते हैं। तो अच्छे जो लोग हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें हर चीज़ पता है। देखिए, बिजनेस को करने से पहले आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको उस बिज़नेस के बारे में सीखना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग उस बिज़नेस को सीख ज़रूर लेना, तभी उस बिज़नेस को स्टार्ट करना। देखिए, आपको बिज़नेस तो पता होगा, आइडिया भी मिल गया। अब आपसे मैंने बोल दिया कि आप बर्गर या पकौड़े या चाट या किसी भी चीज़ का या बतासे का बिज़नेस स्टार्ट करो, तो आपको उस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। अब जैसे आपको पानी बनाना हुआ, तो पानी किस तरीके से बनेगा, नमक कितना डाला जाएगा, कितना जलजीरा वगैरह डाला जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। कपड़े में क्या होता है कि कपड़ा किस तरीके का होना चाहिए, कपड़े भी अलग अलग क्वालिटी के आते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत कपड़े के बारे में, तो आप माल अच्छा खासा वहाँ से ले सकते हो। और अगर आप ऐसे ही चले गए कहीं माल लेने कपड़े का, तो क्या होगा कि वो अगर ख़राब आपको पकड़ा देगा तो भी आप ले लेंगे क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है। और सब्जी वाले में धंधे में क्या हुआ, सब्जी भी कई क्वालिटी की होती हैं, वो अगर पकड़ा देगा आपको ख़राब तो आप उसमें समझ नहीं पाओगे। अगर आलू की बोरी आपको एक पकड़ा दिया उसने और उसमें आलू अंदर ख़राब भरी है और ऊपर से आपको सेफ दिख रही है, आप ले लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप घर पर आओगे तो उसमें आपको माल ख़राब निकलेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ज़रूर ले लेना, तभी उस बिज़नेस को स्टार्ट करना। तो ये 3 बिज़नेस जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, तो इस बिज़नेस को आप स्टार्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो अगर आपको ये तीनों बिज़नेस अच्छे लगे हों, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो अब चलिए, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में अगले नए बिज़नेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।